इधर हुजूर जलमगर हुए, उधर हजरत हलीमा सादिया ने ख्वाब देखा कि कोई आया, हाथ पकड़ा, एक नदी के किनारे ले गया और एक प्याला उस नदी से भर के दिया। कहती मैंने एक घूंट पिया, मेरे दुख भी खत्म हो गए, मेरी बीमारियां भी खत्म हो गई। और फिर उस हाथ पकड़ने वाले ने कहा हलीमा जानती है मैं कौन हूं? कहा जी नहीं। कहा मैं तेरा वो सब्र हूं जो तूने मुसीबत में भी रखा था, मैं तेरा वो सब्र हूं जो तूने मुसीबत में भी मुझे नहीं छोड़ा। कहा कौन सा सब्र? के फाके आए तब भी तूने सब्र से काम लिया, बीमारी आई तब भी तूने सब्र से काम लिया। हलीमा मैं तुझे उस सब्र का नतीजा देने के लिए आया हूं। कहा क्या बात है? कहा हलीमा खुशखबरी तेरे लिए ये है कि तेरे दुख भी खत्म होने वाले हैं, तेरी मुश्किलें खत्म होने वाली है। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा वो साथ करीब आ रखी है, जब तेरी मुश्किलों के दिन जा रहे हैं, अब खुशियों के दिन आने वाले हैं, बरकतों के दिन आने वाले हैं। कहा इतना मैंने सुना है, सुबह उठ के अपने शोहर से कहा था मेरे सरताज औरतें मक्के को जा रही हैं बच्चा लेने के लिए, हम भी चले। कहा किस लिए? ताकि हमें भी कोई अमीर का बच्चा मिल जाएगा, हम उस बच्चे की परवरिश करेंगे, शायद सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए, फिर हमारे बच्चों के फाके टूट जाएंगे, हमारे घर का गुजारा होने लग जाएगा। हजरत हलीमा सादिया ने इतनी बात कही, शोहर ने टूटे हुए लहजे में कहा था बताओ तो मेरी शरीक हयात किस चीज से हम जाएंगे मक्का शरीफ? हमारी सवारी बीमार भी है, उसका पैर भी टूट गया है, फाकों का आलम ये है कि हमारे बच्चों के फाके हो रहे हैं, बेटियां फाके से है, हमारा बेटा जो है जो तुम्हारा दूध पीता है उसका पेट नहीं भर रखा है, बच्चे को कैसे लेकर के आओगी? अगर ले भी आओगी तो परवरिश कैसे करोगी? हजरत हलीमा ने कहा था मेरे सरताज आखिरी चारा ये है कि हमें मक्का जाना पड़ेगा, बच्चा लाना पड़ेगा, वरना हमारे पास जिंदा रहने का कोई चारा नहीं है। इतनी फाका कशी हो गई है कि मौत की कगार पे दुनिया आ गई है। हजरत हारिस ने कहा था जैसे तुम्हारी मर्जी है चलो। हजरत हलीमा सादिया ने अपनी बीमार उठनी को लिया के अपने शोहर को साथ लिया, अपने बच्चे को साथ लिया, बेटियों को घर छोड़ा के और खुद शोहर के साथ मक्का तशरीफ ला रखी है। जो काफिला बनी कबीला बनु साद से चला गए, उसमें 9 औरतें थी, 10वीं हजरत हलीमा सादिया के। जब आपकी सवारी चलते चलते थकी, बैठ गई, हजरत हलीमा कहती है और साथियों जरा ठहरो तो सही, मेरी सवारी थक गई है, थोड़ी देर इंतजार कर लो ताकि मेरी सवारी को आराम मिल जाए, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। 2-3 मरतबा ऐसा किया, फिर साथ वाली औरतों ने कहा था हलीमा अगर तेरे साथ रुकते रखे तो रास्ते का पानी खत्म हो जाएगा, खाना खत्म हो जाएगा। हलीमा बात ऐसी है या तो साथ चल वरना हमें जाने की इजाजत दे दे। जब काफिले ने पीछे छोड़ने की इजाजत दी है, हजरत हलीमा ने कहा जाओ जा सकती हो। जब कबीला छोड़ के जा रहा है, जब काफिले की 9 औरतों ने हजरत हलीमा को पीछे छोड़ा है, हजरत हलीमा की आंख में आंसू आए और रो के आसमान की तरफ देख के कहा था ए मेरे परवरदिगार इतना तो बता दे जो दौलत के गरीब होते हैं क्या उनके नसीब भी गरीब हुआ करते हैं? मेरे मालिक बता तो सकी क्या मैं इनके साथ मक्के तक जा नहीं सकती हूँ? ये कह के हजरत हलीमा सादिया रोई है, तारीख गवाह है, हजरत हलीमा सादिया पीछे रह जाती है। जब हलीमा सादिया मक्के में जा रही है, जिस वक्त मक्के में दाखिल हो रही थी, ये 9 की 9 औरतें बच्चे लेकर के वापस निकल रही है। आपके शोहर ने कहा था हलीमा अब जाके क्या करोगी? जितने बच्चे थे ये ले जा रही है, अब कोई बच्चा की नहीं होगा, क्या किया जाएगा? हजरत हलीमा सादिया ने कहा था यहाँ पे रब का घर भी है, हरम पाक भी है, आए हैं तो खाली नहीं जाना है। हरम शरीफ में हजरत हलीमा सादिया आती है, आने के बाद खिलाफे काबा पकड़ती है और रो के कहती मेरे परवरदिगार मेहरबानी कर ले, मेरे बच्चे फाके से है, मेरा कबीला भूख की कगार पर है, ए मेरे परवरदिगार बड़ी दूर से चल के आई हूँ, मैं तुझसे दरिया नकी मांग रही हूँ, एक कतरे का सवाल है, परवरदिगार अपनी चौखट से खाली न लौटाना। जैसी रो के इतना कहा है, गैब से आवाज आई है हलीमा तू तो कतरे की बात कर रही है, हम तेरी झोली में रहमत का समंदर डाल के भेजे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सरजमीने मुजफ्फरपुर टांडा, सरजमीने मुजफ्फरपुर टांडा, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आगे तो नहीं है ना अभी आप? चलूं आगे? चलूं या सलाम पढ़ लिया जाए? सुनेंगे थोड़ी देर ना? खुदा सलामत रखे, इन मोहब्बतों को अल्लाह कबूल फरमाए, है ना? जरा सारे पीछे वाले भी मेरे भाई बोलते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल। हाँ जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। इतनी जोर से ना बोलो सुभान अल्लाह की पुलिस पकड़ के ले जाए। आहिस्ता बोलो यार, कोई पुलिस ना उठा ले। इस मीठी सी सुभान अल्लाह पे कुर्बान जाऊं तुम्हारी। और तुम्हें एक बात बताऊं, सुभान अल्लाह कहने की वजह से आज तक कोई मरा नहीं है। कभी इस डर की वजह से आहिस्ता कह रहे हो कहीं मर ना जाए,
हैं? जरा खुल के बोलो ना सुभान अल्लाह। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है। अल्लाह बरकत अता फरमाए। और याद रखिएगा, जब दिल महफिल में लगने लगे ना तो समझ लो तवज्जो हुजूर की मदीने से हो गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलूं आगे जरा बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल। खुदा सलामत रखे। हज़रत हलीमा सादिया कहती ना, एक आवाज आई, कहती है अचानक पीछे से फिर किसी ने कहा कोई दाया है। कहती जब इतनी आवाज आई ना मैं दौड़ गई, मैं गमों की मारी, उम्मीद भी खो चुकी थी कि बच्चा कोई मिलेगा। कहती मैं दौड़ी कि जी मैं हूं। कहती मैंने जाके देखा ना तो इतनी सेहतमंद बुजुर्ग मैंने देखा, मैं समझ गई ये किसी खानदान का सरदार आया है। कहती उसके माथे की जो मेहराब थी ना, वो मेहराब बता रही थी ये रातों को सजदे करने वाला है। कहते उसके वजूद का नूर बता रहा था कि ये कोई आम नहीं है, कोई बड़े इल्म फजल वाला बंदा आया हुआ है। कहती जब मैंने उस शख्स को देखा ना मेरा कलेजा ठंडा हो गया। मैंने कहा जी कौन है, किसके लिए चाहते हो? कहा बच्चा मेरा नहीं, मेरा पोता है। सामने वाले खाली मेरा साथ में मेरे भाई, अल्लाह सलामत रखे। कहती मेरा पोता है, मेरा पोता है। हज़रत हलीमा सादिया कहती मैं दिल में सोचने लगी इनका पोता है और ये सरदार लग रहे हैं, फिर तो सोना बहुत मिलेगा, चांदी मिलेगी, अमीर हो जाऊंगी, मालामाल हो जाऊंगी। कहती मैं जैसे उनके करीब गई ना, उन्होंने मुझसे पूछा कौन है तू? मैंने कहा दाया। उन्होंने कहा नाम क्या है? मैंने कहा हलीमा। कहा किस कबीले से ताल्लुक रखती हो? कहा बनु साद से। फरमाने लगी, कहती इतना सुना और मुस्कुराने लगे। कहती मैंने मुस्कुराहट की वजह पूछी कि आप मुस्कुरा क्यों रहे? कहने लगे हलीमा मुस्कुरा इस बात पे रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले मैं तवाफ कर रहा था काबे का, मेरे दिल में ख्याल आया मालिक इतनी अजमतों वाला पोता दिया है, इसके लिए गोद कहां से ढूंढूंगा, दूध पिलाने वाली औरत कहां से लाऊंगा इतनी अजमतों वाली। कहते गैब से आवाज आई थी अब्दुल मुत्तलिब परेशान ना हो, महबूब हमारा है तो इंतजाम भी हम ही करके भेजेंगे। महबूब हमारा है तो इंतजाम भी हम ही करेंगे। मैंने कहा मालिक कौन आएगा? कहते हैं कि सुन अब्दुल मुत्तलिब, जब औरतें तेरे दरवाजे पे बच्चा लेने के लिए आए तो किसी औरत को बच्चा मत दे देना। बड़ी बड़ी औरतें आके सवाल करेंगी तेरे दरवाजे पे, कोई कहेगी मैं यूं पालती हूँ, मैं यूं पालती हूँ, मेरे पास इतनी आराइश है, इतना आराम है, किसी की दौलत और चमक देख करके हमारा महबूब किसी की झोली में न डालना। कहा मालिक फिर सुन, इसकी परवरिश के लिए हम एक खातून को भेजेंगे, उसका नाम हलीमा होगा, कबीले बनु साद की होगी। कहा सुन होगी बड़ी गरीब, हवेली कच्ची होगी, ईमान बड़ा पक्का लेके आएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा कोई कह रहा था हवेली कच्ची होगी, ईमान पक्का होगा। कहते हैं चल आजा। हजरत हलीमा सादिया कहती मैं चली, और जब चली ना तो खुद कहते हैं हलीमा ये सोच रही हो कि सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा? कहा सुनो परवरिश के बदले में इनाम बाप देता है, और जिस बच्चे को लेने जा रही हो ना उसके सर पे बाप का साया नहीं है। कहती फिर ऐसा था जैसे बिजलियां गिर गई, कदम रुक से गए। हलीमा बच्चा भी मिला तो यतीम, क्या करोगी बच्चे को लेके? का फिर सोचा खाली लौटने से तो बेहतरी है कि चले। कहती मैं दरवाजे तक गई, मैंने दरवाजा बजाया, अंदर से आवाज आई कौन? मैंने कहा दाया। तो अंदर से आमीना कहती है क्या हलीमा आई है? सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा कहती है कि बस मेरी आंखें भीग गई, मालिक कितनी अजमतों वाला बच्चा है, मैं आई नहीं, मेरे तस्कीरे पहले आ गए यहाँ तक। और अंदर आके कहती है मैंने आके देखा। हजरत हलीमा कहती मैंने देखा ना, पहली नजर जो मेरी हुजूर के घर में उठी ना तो मैं देख के हैरत में पड़ गई कि दीवारों से मुस्तफा के घर की नूर टपक रहा था, नूर टपक रहा था। मैं सोचने लगी अगर दीवारें इतनी खूबसूरत हैं तो जो आया है दुनिया में वो कितना खूबसूरत रहा होगा, वो कितना खूबसूरत रहा होगा जो दुनिया में आया है। शुक्रिया। जो दुनिया में आया है वो कितना खूबसूरत होगा। कहती मैंने पूछा हलीमा, हलीमा बच्चा किधर है? कहती जब मैंने इतना कहा ना तो कहती मैं दूर बैठी थी, मैं दूर बैठी थी। कहती हलीमा कहती है आमीना भी दूर थी। कहती कोई झुलाने वाला नहीं था, झूला खुद ब खुद हिल रहा था, झूला खुद हिल रहा था। कहती मैंने कहा कि बस मैंने झूले को देखा, कहीं इसको झूला कौन रहा है? तो हजरत आमीना कहती हलीमा ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ कि झूला झुलाने कौन आता है। तो हजरत हलीमा आप क्या कहती है? कहती जब इतनी बात सुनी ना तो कहती मेरे दिल में एक कैफियत तारी हुई कि जल्दी इजाजत दे और मैं बच्चा देख लूं। कहती मैं देख सकती हूँ बच्चे को?
तो हजरत हलीमा कहती जब मैंने इतना कहा तो कहती हाँ देख लो। कहा मैं दौड़ी और मैं जब झूले के पास गई ना, पालना होता है ना, मैंने घुटने लगा करके वो झूला रोका और रोक के जब मैंने झांक के देखा हुजूर के चेहरे पे कपड़ा पड़ा हुआ था। और मुअर्रिखीन ने लिखा दो रिवायतें, एक रिवायत में ग्रीन रंग का यानी हरा कपड़ा पड़ा था चेहरे पे, दूसरे में लिखा है कि सफेद रंग का कपड़ा था। कहती हुजूर के चेहरे पे कपड़ा था और पूरा घर हुजूर के चेहरे से रोशन हो रहा था। कहती कि बस क्या था, मेरे दिल में कैफियत तारी हुई, हलीमा जल्दी कर देख तो कितनी अजमतों वाला बच्चा है। कहती जैसी मैंने कपड़ा हटाया ना, जैसी चेहरे से कपड़ा सरक के नीचे आया है, कहती पहली नजर पड़ी हाय दिल दे बैठी हुजूर को। पहली नजर में दिल हार बैठी मुस्तफा को। आका करीम की आंखें बंद है, मैं देख रही हूँ मुस्तफा सो रहे हैं। मैंने सोचा आका करीम को जगाऊं, कहती जगाने के लिए मैंने जैसी सीने पे हाथ रखा है, अभी आका ने आंख नहीं खोली है, मुस्कुराना शुरू कर दिया है। कोई आका कह रहे थे हलीमा आ गई है, तेरा की इंतजार हो रहा था। कहती जब आका मुस्कुराए गए, मैंने तेजी से बढ़कर सरकार को उठाया और सीने से लगाया है। अब सरकार ने आंखें खोली है, मेरी चीख निकल जाती है, मैंने आका को सीने से लगाया। हजरत आमीना कहती हलीमा अरे सुन तो सकी, मेरा बेटा यतीम है, बता उजरत क्या लेगी। हलीमा कहती आमीना अब उजरत की बात ना कर, ये बता बेटा देना है कि नहीं। अगर ना दूं तो क्या, कर ना दे तो ये फैसला कर, जब तक मैं जिंदा रहूंगी इसी के कदमों की नौकरानी करती रहूंगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरजमीने मुजफ्फरपुर टांडा, सरजमीने मुजफ्फरपुर टांडा, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। जो है सारे लोगों की कहते हैं बात ये खत्म ही हो गई पैसे की। का किसे सोना चांदी चाहिए, जिसे लाल मिल गया उसे कुल कायनात का माल मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हलीमा कहती है, आमीना कहती है हलीमा सुन, अच्छा बच्चा लेके जा रही, मेरे बेटे की अजमतें भी सुन ले। जब ये मेरे शिकम में आया ना तो पहले ही महीने से नबियों ने आके मुबारकबाद देनी शुरू कर दी थी। और सुनो हर महीने नबी आते रहे। मैंने आदम को भी देखा, मैंने हव्वा को भी देखा, मैंने ईसा की माँ मरियम को भी देखा है, मैंने हजरत ईसा को भी देखा, मैंने इस्माइल की अम्मी हाजरा को भी देखा है, मैंने इब्राहिम को भी देखा, मैंने इस्माइल को भी देखा। का तुझे नहीं पता है हलीमा इतनी अजमतों वाला बच्चा है। जब ये मेरे शिकम में आया ना तो जब मैं रास्ते से गुजरती थी ना तो कोई दरख्त ऐसा ना था जो मुझे सजदा ना करता हो, कोई पौधा ऐसा ना था जो मुझे सलाम ना करता हो। हलीमा तुझे क्या बताऊं, अगर मैं चलती थी तो दरख्तों से सलाम की आवाजें आया करती थी। हलीमा इतनी अजमतों वाला बच्चा है, तुझे क्या बताऊं। जब ये जलवागर हुआ ना मैंने देखा मेरे घर में 3 औरतें दाखिल हुई हैं, उनके कद खजूरों जैसे लंबे थे, चेहरे चांद जैसे रोशन थे। उन्होंने आके मुझे मुबारकबादियां दी। मैंने पूछा था आने वाली हो कौन हो, तो उन्होंने ये कहा था मुझे पहचानो, मैं आदम की बीवी हव्वा हूँ। दूसरी ने कहा मैं ईसा की मां मरियम हूँ। तीसरी ने कहा इस्माइल की अम्मी हाजरा हूँ। मैंने कहा आई क्यों हो, कहा तुझे मुबारकबाद देने के लिए आए हैं क्योंकि तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेके तो जा रही है, दुख न देना मेरे बेटे को। हजरत हलीमा कहती इतनी अजमत वाला बच्चा, सीने से लगाते ही दुख खत्म हो गए, जल्दी लेके चलो ना, मेरा कबीला फाके से मर रहा है, अल्लाह इसके कदमों से फाके दूर करेगा। कहती ना मैं लेके चली तो माँ होती है ना हजरत हलीमा सादिया, एक ही बेटा हुजूर, एक ही लाल, खुदा की कसम कुल कायनात सैयदा आमीना की गोद में है आज। कुल कायनात, जन्नत भी जिस गोद पे रश्क करती है उस गोद को आमीना की गोद कहा जाता है। हुजूर को लेके बैठी हजरत हलीमा, लेके जब चली ना फिर कहा ठहर, पता नहीं मुलाकात हो ना हो, एक बार और मेरा लाल दिखा दे। माँ तो माँ होती है ना। नौजवानों हाथ जोड़ के कह रहा हूँ तुम्हें खुदा का वास्ता है, 12वीं वाले मुस्तफ़ा का वास्ता है, कभी माँ गुस्से में बात कर लेना तो उसकी बात को झड़कना नहीं, कभी डांटना मत, कभी माँ के सामने ऊंची आवाज में बोलना नहीं, इसलिए कि माँ के जो लहजे होते हैं ना सख्त, ये अजाब नहीं खुदा की रहमत हुआ करती है, खुदा की रहमत होती। मैं इन जवानों की बात ना करूं, इनकी बात ना करूं, भाई की बात ना करूं, आपकी बात ना करूं, मैं तो कहता हूं उस बंदे को उठाओ जिसकी दाढ़ी सफेद हो गई हो और उससे उठा के पूछो क्या तुझे अब भी माँ की याद आती है। उसकी सफेद दाढ़ी देखना, फिर उसकी भीगी हुई आंखें देखना, वो कहेगा आज भी ऐसा लगता है जैसे दरवाजे पे खड़े होकर माँ आवाज दे रही है। ये माँ होती है। नौजवानों आपसे गुजारिश है, आपके लिए माँ दस्तरखान पे खाना लगाती है, एक फोन आपके यार का आ जाता है कहाँ है, तुम रोटी छोड़ के भागते हो, माँ कहती है अरे पगले रोटी खाता जा, तुम कहते नहीं मैं फिर आके खाऊंगा, तुम चले जाते हो, फिर 12 बजे आए, 1 बजे आए, माँ कहती कहाँ था अब तक, तो कहता भौंका ना कर, कुत्तों की तरह ना बोला कर, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अपनी मर्जी से फैसले कर सकता हूँ, मैं कोई नादान नहीं हूँ जो मुझे कोई नुकसान पहुंचा देगा ना। कभी मत कहना प्यारे, तू नहीं पता, तू तो निकला ना घर से, तूने यारों के साथ बैठ के कोल्ड ड्रिंक कॉफी नाश्ते, तूने दुनिया भर की दौलतें खाई, लेकिन माँ ने कुछ नहीं खाया था। पता क्यों? क्योंकि बेटा दस्तरखान से उठ के चला गया है। माँ
तभी खाती है जब औलाद खाना खा लेती है। माँ तभी खाना खाती है जब औलाद खाना खा लेती है। मेरे भाई, अगर तुम घर में लौट करके आओ ना, माँ गुस्सा करे ना, तो कभी उल्टा जवाब मत देना। माँ तुम्हें डांटे तो गर्दन झुका लेना, इसलिए कि ये आवाज जहमत नहीं, खुदा की रहमत हुआ करती है। तुम नहीं जानते हो माँ क्या होती है। आज घर के अंदर ये जन्नत मौजूद है तो इसकी कदर नहीं है। आज माँ घर के अंदर है तो किसी को एहसास नहीं है। दुनिया के हजार दुख सह करके घर में आते हो, माँ दुपट्टे से आंसू पोंछ देती है तो ऐसा लगता है जैसे जिब्रील ने परों में छुपा लिया है। माँ अगर बोसा ले लेती है ऐसा लगता है खुदा की रहमतों ने चूम लिया है। माँ अगर सर पे हाथ रख देती है ऐसा लगता है जैसे जिब्रील के बाजुओं ने साया कर दिया है। माँ अगर गोद से लगा लेती है बेटे को सीने से, माँ अगर प्यार से बोल देती है तो ऐसा लगता है खुदा की रहमतें बोलने लग गई है। आज उसी माँ को कुत्ते का लहजा कहते हो, जानवर कहते हो, कहते हो तेरी आवाज से नफरत है। हाथ जोड़ के कह रहा हो, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आज माँ के तो कदर नहीं है। जिस दिन ये कफन में लिपट के चली जाएगी, तुम 1 बजे आना, 2 बजे आना, 3 बजे आना, 4 बजे आना, किसी को दस्तरखान पे तुम्हारा इंतजार नहीं होगा, कोई चूल्हे पे तुम्हारे लिए नहीं बैठेगा, कोई उठा के नहीं कहेगा तूने खाया है कि नहीं खाया है, कोई तेरे आके दस्तरखान नहीं बिछाएगा। रात के 3 बजे आना या 4 बजे आना, कोई तुझसे रोटी को पूछने वाला नहीं होगा। आज माँ के इसकी कदर कर लो। अगर ये चली गई कफन में लिपट के, रात के 3 बजे आना, तेरी कमाई खाने वाली बीवी चादर में सिमट के लेटी रखेगी, लेकिन तुझसे रोटी को नहीं पूछेगी। तेरे अपने बच्चे, तेरे पैसे से शौक करने वाली औलाद अपनी नींद तोड़ के नहीं आएगी। ये सिर्फ माँ होती है जो सब कुछ लुटा के औलाद को खुश रखना चाहती है। आज मांगे तो कदर कर लो, वरना जिस दिन माँ चली जाएगी, तुम 3 बजे आओगे, फिर तुम्हें कोई डांटने वाला नहीं मिलेगा। तुम्हारे कान तरस जाएंगे उस आवाज के लिए जो कभी 3 बजे आती थी, कभी 2 बजे आती थी। तुम ढूंढोगे कहाँ है वो चेहरा। खुदा की कसम, तुम्हें 4 पाई तो दिखाई देगी लेकिन लेटने वाली माँ नहीं होगी। तुम्हें लाठी तो दिखाई देगी लेकिन पकड़ के चलने वाली माँ नहीं होगी। तब तुम तरस जाओगे इस लहजे और इस चेहरे के लिए। फिर सारी दौलत उठा के फिरना और दुनिया से भीख मांगना और कहना कोई एक बार सारी दौलत लेकर के मुझे मेरी माँ दे दे। कोई कायनात लेकर भी तुम्हें कोई माँ नहीं दे सकता है, इसलिए कि दौलत मांगने से मिलती है, माँ बाप खुदा की रहमत से मिलाकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। थके तो नहीं है ना अभी? बातें थोड़ी कड़वी हैं लेकिन सच यही है मेरे भाई। मैं इस कड़वे को शहद में मिला के मीठा नहीं कर सकता। खुदारा माँ बाप की कदर कर लो। माँ बाप बड़ी दौलत होते हैं, बड़ी दौलत होते हैं, इतनी बड़ी दौलत होते हैं। जिसके पास माँ बाप है उसके पास कुल कायनात है। वरना जो एक साए से भी महरूम हो जाए ना, कभी उससे पूछो माँ के बगैर जिंदगी कैसे कटती है, कभी पूछो बाप ना हो तो कैसा लगता है, पूछो ना कभी उन लोगों से जाकर के। आज हैं तो इज्जत कर लो, कल नहीं होंगे तो आंसुओं के सिवा कुछ नहीं होगा। और यकीन ना आता हो ना तो यकीन करना। ईद की नमाज पढ़ते हैं आप लोग? फिर चुप हो गए आप लोग, नाराज हैं। ईद की नमाज पढ़ते हैं ना? आप देखना 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो नमाज पढ़ के सीधे घर दौड़ते हैं, और एक वो जो 2 रकात पढ़ के कब्रिस्तान दौड़ जाते हैं। कभी सोचा आपने? जिनके माँ बाप जिंदा होते हैं वो ईदगाह से घर जाते हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते वो ईदगाह से कब्रिस्तान जाते हैं। कुछ फर्क समझ में आया? कुछ लगा ईद किधर है? ईद नए कपड़ों में नहीं होती है, ईद बाजार में नहीं होती है, ईद मेले में नहीं होती है। ईद तो माँ बाप की दुआओं में हुआ करती है। ईद तो माँ बाप की दुआओं में हुआ करती है। हजरत हलीमा सादिया को देख के हजरत आमीना कहती, हलीमा मेरा लाल है, एक बार और दिखा देना। गोद में लिया, कुछ देर रोई, भीगी पलकों के साए में हजरत आमीना ने हुजूर को रुखसत किया। हजरत हलीमा सादिया हुजूर को लेकर निकली। ख्याल आया हलीमा इतनी अजमत वाला बच्चा मिल गया है तो क्यों न रब की बारगाह में शुक्रिया का तवाफ ही करते चले। वजह है ना, किस्मत पे नाज करो, अल्लाह ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया। हाँ, वरना वो लोग बहुत मिलेंगे कि सजदा 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 और हुजूर का नाम आए तो शिरक बिदअत। शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में बनाया और इतनी अजमतों वाला रसूल हमें मिला है कि जिसकी उम्मत में पैदा होने की तमन्नाएं नबियों ने की हैं। हमने तो कोई दुआ ही नहीं मांगी थी, कभी रोए नहीं और कभी कहा ही नहीं हुजूर की उम्मत में पैदा कर दे। हमारा तो मुकद्दर है, हम पैदा हुए। हाँ, हमारी कान में आके हाफिज साहब ने और हमारे उलमा में से किसी ने भी, इमाम साहब ने कान में आके कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्या मतलब है? गोया ये कह रहे थे मुबारक हो हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए हो।
कितना बड़ा एहसान है, अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में पैदा करके कर लिया। और मेरे हुजूर कौन है? रख लें आका जो नौकरी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। हुजूर कब्र तक उम्मत के साथ रहते, कब्र तक आते हुजूर, ताकि मेरी उम्मती पर सवाल मुश्किल ना हो जाए। आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। अब भी हुजूर का जिक्र न करे बंदा तो क्या करे। हज़रत हलीमा कहती मैं लेके हुजूर को चली, फिर मैंने सोचा लाओ शुक्र का तवाफ करते चलो। कहती मैं अपने शहजादे को लेके न गोद में काबे का तवाफ कर रही थी, दिल में आया हजर असवद भी चूम लूं। चलो भाई खत्म कर ले, मेरा भी वक्त पूरा हो गया, मैं मुझे लग रहा है आप भी थक गए। नहीं थके ना तो पीछे वाले बोले जरा यार सुभान अल्लाह। नहीं, मुझे लगना चाहिए कि आप सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, इसलिए आपसे बुलवा रहा हूं, वरना कब्रिस्तान में खड़े होकर तकरीर करने का आदी नहीं हूं मैं। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे होका निकालना है पूरा। 365 दिन में 400 से ज्यादा तकरीरें करनी रहती है, क्योंकि जिन्हें रात में वक्त नहीं मिलता उनके यहाँ दिन में भी जाना पड़ता है। इसलिए साल में 365 रातें होती हैं, उसमें पूरा नहीं हो पाता तो फिर दिन में भी तकरीरें 400 प्लस तकरीरें हो जाती हैं। कोई जबरदस्ती का शौक नहीं है, बस आप मोहब्बत से सुने तो मैं बात करूं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। हज़रत हलीमा कहती मैंने तवाफ तो कर लिया, मेरे दिल में आया लाओ हजर असवद भी चूमूं। रश बड़ा था, भीड़ थी, मैंने सोचा अगर मैं वहां गई तो मेरे बेटे को धक्का ना लग जाए, धक्का ना लग जाए। कहती मैं ये सोच के दूर बैठ गई कि जब लोग चले जाएंगे फिर हजर असवद चूमूंगी। कहती मैं बैठी थी, मैंने क्या देखा, अचानक हजर असवद अपनी जगह से उखड़ा। ये आला हजरत नहीं कह रहे जो इश्क में कह गए होंगे, ये हजरत हलीमा कह रही है जिन्हें भी पता ही नहीं बच्चा कौन है। कह रही हजर असवद अपनी जगह से उखड़ा और हवा में उड़ता हुआ मेरे बेटे के लबों पे आके लग गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोया वो कह रहा था हलीमा इन्हें तकलीफ न दे, तू जो गोद में लेके बैठी है कोई आम बच्चा नहीं है, तो काबे का काबा लिए बैठी है। सुभान अल्लाह, काबे का काबा लिए बैठी है। तभी तो मेरा इमाम कहता है हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देख। सुभान अल्लाह, है ना तवज्जो सारे लोगों की। हज़रत हलीमा कहती है ना मैं फिर हुजूर को लेके ना सवारी की तरफ गई। ऊँटनी कितनी कमजोर थी कि चल नहीं पा रही थी, कई कई जगह बैठ के आई है, कमजोरी की वजह से पैर भी टूटा है। कहती मैं उस सवारी की तरफ गई ना, उसने मुंह उठा के देखा, उसे नबुव्वत की खुशबू महसूस हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसने देखने के बाद 3 मरतबा काबे के सामने सर रखा सजदे में। क्या बात है। गोया कह रही थी शुक्र है वो आज मेरे ऊपर सवार होने वाला है जो नबियों की इमामत के मुसल्ले पे मेराज में खड़े होने वाला है। बस कहती फिर वो ऊँटनी ना मैं गई और मैंने अपने शौहर को आगे बैठाया, हजरत हारिस को, मैं हुजूर को लेके पीछे बैठ गई। कहते ऊँटनी उठने रही। हारिस ने मारना शुरू किया। कब वो मार रहे थे इतने में मेरे नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब आ गए। क्या कर रहे हो हारिस? का जनाब ये उठ नहीं रही है। का ठहर मैं आ रहा हूँ, मार मत। उसने कहा जी ऊँटनी मेरी है, मुझे पता है कैसे उठती है। तो मुस्कुरा के आपने कहा ऊँटनी तेरी है, तुझे पता है, लेकिन जिसे लेके जा रहे हो ना पोता मेरा, इसकी अजमतों का मुझे पता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए और जाके कहा हारिस पीछे बैठो, आमीना मेरे पोते को लेके आगे बैठो, सवारी उस वक्त तक नहीं चलेगी जब तक मेरा लाल आगे नहीं होगा। ये जानवर भी जान रहे हैं हुजूर की शान क्या। कहा ये तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक मेरा लाल आगे नहीं होगा। हजरत हलीमा सादिया कहती मैं लेकर के आगे बैठ गई हूँ। कहती मेरे हाथ में रस्सी थी, सरकार ने अपने हाथ में पकड़ ली है। कहते हैं जैसे सरकार ने अपने हाथ में पकड़ी, मुझे ख्याल आया कहीं हाथ जख्मी ना हो जाए, नबूवत वाले नर्म हाथ। का मैंने एक बार छुड़ाया, हुजूर ने फिर पकड़ लिया। का दूसरी बार छुड़ाया, फिर पकड़ लिया। का तीसरी बार छुड़ाना चाहा। कहते आका ने इस जलाल से मेरी तरफ देखा कि मेरे माथे पे पसीना आ गया, मेरी हिम्मत ना हो सकी रस्सी छुड़ाने की, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी राज क्या है। कहते फिर मैंने रस्सी छोड़ दी, शहजादे जैसे तेरी मर्जी है। का फिर मैंने इशारा किया, मेरी सवारी जो चल नहीं पा रही थी अब हवा से ज्यादा तेज दौड़ती जा रही है। गोया हुजूर कह रखे थे अम्मी आज सवारी तुझे नहीं मुझे चलानी है, इसलिए कि जो बीमार है इसे शिफा भी देना है, जिनसे पीछे रह गई है उनसे आगे भी लेके जाना है। का नबी ने रस्सी थामी है और सवारी हवा से बात कर रही है। का इतनी तेजी से दौड़ी है कि जो पहले बच्चे लेके गई थी वो पीछे रह जाती है। किसी ने कहा वो हलीमा जा रही है, वो हलीमा जा रही है। किसी ने कहा नहीं हलीमा नहीं हो सकती है, इसलिए कि हलीमा मक्के में होगी। का जब ये बातें हुई एक औरत ने कहा हलीमा का तू की गई, कहा मैं की हूँ। का इतनी तेज कैसे, क्या सवारी बदलती है। हजरत हलीमा ने हुजूर के चेहरे से कपड़ा हटाया, का सवारी लगी, हलीमा ने मक्के में सवार बदल दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत।
हजरत हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत हलीमा सादिया कहती मैं लेके चली, कहती सवारी भी प्यासी हो गई, हम भी प्यासे थे। मेरे सरताज ने कहा कहीं रुको पानी पी ले। कहा एक कुआं पड़ता था रास्ते में मालूम था, हमने कहा उस राह पे चले जहाँ कुआं है। कहती हम लोग कुएं की तरफ गए, हमने जाके देखा एक औरत रो रही, वो कह रही हाय बर्बाद हो गई, लुट गई। मैंने कहा बात क्या? उसने कहा मेरा बच्चा ना कुएं में गिर गया, मैं पानी निकाल रही थी, मैंने बच्चे को बैठाया, वो अचानक चलते चलते कुएं में गिर गया। कहा जब बच्चा गिरा ना मैं उसे पकड़ने के लिए दौड़ी तो रस्सी भी गिर गई। कहती अब कोई साधन भी नहीं, मेरा बेटा डूब गया पानी में। हजरत हलीमा कहती रो मत, मेरी गोद में वो है जो हर रोते के लबों पे मुस्कुराहट दे देता है। कहा क्या बात कर रही हो? कहा हाँ। कहा मेहरबानी करो फिर जल्दी करो, कहा बच्चा भी मिल जाएगा। हजरत हलीमा ने ना चेहरे से हुजूर के कपड़ा हटाया और कुएं को हुजूर का चेहरा दिखाया। पानी ने जैसी सरकार का चेहरा देखा उछाला मार के किनारे पे आ गया। औरत ने बच्चा उठा लिया और उठा के कहती हलीमा तू किसी बंदे को लेके जा रही है कि फरिश्ते को लेकर के जा रही है? इतनी अजमतों वाला बच्चा कौन है? हजरत हलीमा ने मुस्कुरा के कहा था जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी, जिसने मोहम्मद की अदा देखी। हजरत हलीमा हुजूर को लेकर के आई। जिस कबीले में रहती थी ना वो बड़ा गरीब था। कहती जब हुजूर सवारी पे बैठे ना तो जहां सवारी के पैर पड़ जाते थे उस जमीन पे सब्जा उग जाया करता था। मैं हुजूर को ले आई। कहती मैं सोच रही थी, मैंने अपने शौहर से कहा शौहर मेरे सरताज हम तो गरीब है ना, बच्चा इतनी अजमतों वाला ले आए हैं, इसे लेटाएंगे किधर, बिठाएंगे किधर, रखेंगे किधर? हमारे पास तो बिस्तर भी वही गरीबों वाले। हुजूर ने नजरों में नजरें डाली, गोया कह रहे थे अम्मा परेशान ना हो, वो और होंगे जो अच्छे मकानों में रह के अच्छे लगते होंगे, तू उसे लाई है, तू जहां रख देगी मुझे मैं उसी कोठरी को जन्नत का ठिकाना बना दूं। लेके तो चल, अगर तेरी झोपड़ी को रश के जन्नत ना बना दूं तो आमीना का लाल ना कहना। कहती मैं लाई, फिर मेरा घर खुशबू से मुअत्तर हुआ, पूरे कबीले में रहमतों के दरवाजे खुल गए और फिर हुजूर ने वहां पे जिंदगी के कुछ अय्याम गुजारे। सरकार पूरी जिंदगी इन अय्याम को याद करते रहे। फिर मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत फरमाया। ऐलान नबुव्वत हुआ, जंगें हुई, लोगों से लोग चढ़ाई करते थे मिटाने के लिए, हुजूर दिफा में जंग लड़ते थे। एक जंग जब हुई ना, बस सब आखिरी सबक और आखिरी पैगाम आपके लिए। जंग हुई, उस जंग में कुछ लोग कैदी बना के लाए गए। सुने इंसानियत क्या चीज है, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। कैदी बनाए गए, कैदी बना के लाए गए। ऐलान नबुव्वत सरकार फरमा चुके हैं, कैदी बना के लाए गए। सरकार ने ऐलान किया कि जिसे अपने कैदी छुड़ाने ना इनका फिदिया अदा करे और कैदी ले जाए। इत्तेफाक देखें जिस मोहल्ले के लोग थे वो उस मोहल्ले में मेरे नबी की रिजाई बहन हजरत सीमा रहा करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दे यार सुभान अल्लाह। तो लोगों ने चंदा करना शुरू किया। क्या बात है? चंदा लेना। किस चीज के लिए? कहा मोहम्मद ने कुछ कैदी पकड़ रखे, हमारी फौज के कुछ लोग कैदी बना लिए, वो छुड़ा के लाने। हजरत सीमा ने कहा एक बार और बताना क्या नाम है? कहा मोहम्मद। आंखों में चमक आ गई। कहा कौन मोहम्मद? का वो तो नहीं जो मक्के से हिजरत करके मदीने आए हैं? कहा वही मोहम्मद। का कबीले कुरैश से हैं? कहा हाँ वही मोहम्मद। का जिनके बाप अब्दुल्ला है? कहा हाँ। का जिनकी माँ आमीना है? कहा हाँ। फिर कहने लगी चंदा बंद करो, मुझे लेके चलो। का तू क्या करेगी? कब चंदा ना करो, तुम्हें नहीं पता वो मेरा भाई लगता है। बहनों को भाइयों पे बड़ा नाज होता है, बड़ा फख्र होता है बहनों को भाइयों पर। और बात बात में भाई प्रधान बन जाए ना तो बहन कहती तुझे पता है मेरा भाई प्रधान है। खुद चप्पर में रहती है ना फिर भी कहती है मेरा भाई प्रधान है, मेरा भाई विधायक है। भाई हाफिज कुरान बन जाए, बहन कहती तुझे पता है मेरा भाई हाफिज बन गया, मेरा भाई आलिम है, मेरा भाई इमाम है, मेरा भाई खतीब है। बड़ा नाज बहनों को होता है। कहा सुनो चंदा ना करो, वो मेरे भाई लगते हैं। उन्होंने कहा मुंह बंद कर, इतने बड़े ताकत वाला पैगंबर तेरी सुनेगा? कहा हाँ मुझे लेके तो चलो ना। कहा चंदा तू कर ले, पैसे ले ले, अगर ना छोड़ा तो फिर वापस आना पड़ेगा। उसने कहा बंद करो अपने चंदे को, उनकी बारगाह में अब सिक्के नहीं चलेंगे, बहन की झोली चले। अब हजरत सीमा पूरे कबीले के लोगों के साथ आ रही हैं। अब नाज देखे, अब वो दौर जा चुका है कि कोई कंकर मार दे, अब वो दौर गुजर चुका है कि कोई मेरे हुजूर की तरफ मेरी आंख से भी देख ले। अब हिम्मत नहीं है कोई कचड़ा तो क्या ऊंची सांस नबी की बारगाह में ले सके। वो दौर खत्म। अब सहाबा तलवारें लगाए खड़े, हिम्मत नहीं अब कोई हुजूर की तरफ नजर उठा ले। हजरत सीमा दौड़ी आ रही है और वहां आई जहां हुजूर का खेमा लगा हुआ है। जैसी आई ना तो देहात में रहती थी, सहाबा ने यूं तलवारें लगा दी, ए देहाती औरत किधर जा रही है? आपने फरमाया खल्लू सबीली, मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे नहीं जानते हो। कहा कौन है तू?
कहा मैं तुम्हारे मोहम्मद की बहन लगती हूँ। वाह वाह सुभान अल्लाह। जैसे इतना कहा सहाबा की नजरें भी झुक गई, सहाबा की तलवारें भी झुक गई। कहा फिर इजाजत दें कि हम हुजूर से इजाजत ले लें। एक साहबी दौड़ करके आए, हुजूर एक औरत आई है, खातून है, वो कह रही है आपकी बहन लगती है। हुजूर आपकी तो कोई बहन ही नहीं है। फरमाया हाँ नहीं है। उससे पूछो वो कौन है, कोई निशानी है, नाम क्या है? अल्लाह अकबर। जब वो सहाबी बाहर आए ना, कहा अच्छा निशानी बता, पहचान क्या है? उसने कहा कि उनसे जाके कहना वो आई है जो तुम्हें गोद में लेके लोरी दे के कहती थी अल्लाहुम्मा इब्की लना मोहम्मद, सुभान अल्लाह। जो कहती थी अल्लाह मुझे मोहम्मद का बचपन दिखाया है, मोहम्मद की जवानी भी दिखाना, सुभान अल्लाह। वो आई है। और कहा दूसरी निशानी, यूं करके बाजू उठाया और कहा ये देखो, उनसे कहना बचपन में उन्होंने मेरे दांत गाड़ दिए थे, उनकी मोहब्बत में आज तक मैंने इन निशानों को मिटने नहीं दिया है। सुभान अल्लाह। जैसे सहाबा ने जाके अंदर कहा ना या रसूल अल्लाह, वो खातून कह रही है कि वो आई है जो आपको झोली में लेके अल्लाहुम्मा इब्की लना मोहम्मदा कहती थी, और उसके बाजू में आपके दांतों के निशान है। सरकार ने इतना सुना, कहा सहाबा आने दो, मेरी बहन सीमा आ गई है। आके करीम इतनी तेजी से उठे हैं कि सरकार के कांधे की चादर सड़क के जमीन पे आ गई है। आज आपसे कहना चाहता हूँ, बहनें दरवाजे पे आ जाती हैं तो चेहरों पे 12 बज जाया करते हैं, बहन के बच्चे छुट्टी बिताने आ जाते हैं तो बोझ लगने लग जाया करती है। देखो बहनों से रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। ये सगी बहन नहीं है मेरे नबी की, ये रिजाई बहन है। मेरे आका ने हजरत हलीमा का दूध पिया है, ये भी हलीमा सादिया की बेटी है। सगी बहन नहीं है। सरकार इस तेजी से दौड़े है कि चादर सड़क से कंधे से नीचे आ गई है। आकर करीम ने आकर के बहन का इस्तकबाल किया है और आकर के सरकार ने हाथ पकड़ा है, पकड़ के अंदर लाए और चादर नबूवत बिछा के कहा था बहन बैठ जा। हजरत हलीमा सादिया ने, हजरत हलीमा सादिया की शहजादी हजरत शीमा ने ये देखा कि इतनी इज्जत मिल रही है, आंखों में आंसू भर लाई है। कहा भैया बैठा बाद में जाएगा, मैंने मेरी बात एक तन्हाई में सुन ले। कहा कौन सी बात है? कहा यहाँ नबी अकेले में करनी है, डरिए था कहीं इनकार न कर दे, कहीं मेरे कबीले के सामने नाक न कट जाए। हाथ पकड़ के अलग लेके गई है, फिर आंख में झोली, आंख में आंसू भर के हाथों में झोली फैला के कहा था भाई खाली ना लौटाना, बड़ी उम्मीदें लेके आई हूँ। मैंने अपने कबीले वालों से कहा था वो मेरे भाई लगते हैं, खाली नहीं लौटाएंगे। कहा बहन मामला क्या है? कहा फला जंग में जो कैदी बनाए गए वो मेरे कबीले के लोग हैं, क्या अपनी बहन के लिए तो उन्हें आजाद करोगे कि नहीं? मेरे नबी ने बहन के हाथ से चादर छुड़ाई है, चोली छुड़ा के हाथ पकड़ा बहन का और लेकर के वहां आए हैं जहां कबीले वाले लोग थे। अपनी मुजम्मिल वाली चादर पे बैठाया और बैठा करके कहा था अब बताओ शीमा क्या चाहिए? ये बातें तन्हाई में नहीं बल्कि मैदान में की जाएंगी। कहा बता तुझे चाहिए क्या? कहा मेरे कबीले के कैदी दे दो। आका करीम कहते हैं सहाबा मैं सारे कैदी बांट चुका हूँ, आज तक तुमसे हर काम मशवरा लेके किया है, लेकिन आज मशवरा भी नहीं करूंगा। मेरी बहन जो मांग रखी है दे दिया जाए। सारे कैदी ला के कदमों पे डाल दिए गए। हजरत शीमा रोती जा रही है। आका ने कहा फिलहाल तुम वजीर खजाना हो, मेरे हिस्से का जितना पैसा है मेरी बहन की झोली में लाके डाल दिया जाए। सलमान फारसी मेरे हिस्से की बकरियां लाओ, लाके मेरी बहन को दे दो। कहा और वो हरीर की यमनी चादर लाओ, मैं बहन के सर पे डालना चाहता हूँ। इतना सब कुछ दे करके जब बहन जाने लगी सरकार रो रहे थे, बहन भी रो रही है। आका करीम ने कहा था सीमा आज के बाद कोई जरूरत पड़ जाए आने की तकलीफ न करना, खबर भेज देना मोहम्मद चल के आ जाएगा। अल्लाह अकबर। सहाबा कहते हैं जब वो चली गई हमने आका से कहा था आका बताओ तो सही ये अजमत वाली खातून कौन है जिसको आपने इतनी इज्जतों से नवाजा है? आका कहते सहाबा ये मेरी वो बहन है कि जब मैं कबीले बनु साद में गया था, जब मेरी माँ हजरत हलीमा सादिया मुझको झूले में झुलाती थी और कबीले बनु साद की बच्चियां अपने भाइयों को चौक में लेके आती थी और लाके एक दूसरे से मुकाबला करती थी, तो मेरी माँ मुझे इजाजत नहीं देती थी कि मैं बाहर जा सकूं। एक दिन मेरी बहन शीमा ने कहा था अम्मी मुझे ले जाने तो देना, एक बार ले जाने दे। सारी लड़कियां अपना भाई दिखाती है, मैं अपना चांद दिखाना चाहती हूँ। सब कहते सीमा तू अपना चांद लेकर के आ। कहती अम्मी इजाजत दो। कहती मेरी बहन ने मुश्किल से अपनी माँ हलीमा सादिया से इजाजत ली और मुझे लेके बाहर निकली। कहा जब ये सीमा बाहर लेके आई है कहा आओ अपने चांदों को लेकर के आओ और मेरे चांद से आके चांद मिलाओ। कहती जैसी सीमा ने वही बोतल टकने। कब्र दहशत का घर है और नेक बंदे के लिए खुदा की कसम जन्नत की क्यारी है कब्र। सिर्फ जो हुजूर के सच्चे गुलाम होंगे कब्र उनके लिए आराम की जगह है, वरना अगर रब नाराज है तो मुश्किल मुश्किल है, मुश्किल मुश्किल है। वो कहा था लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ खुदारा बहन बेटियों को वो लिबास दो जो अल्लाह को भी पसंद हो, रसूलुल्लाह को भी पसंद हो। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ बेटियों से कहो दुपट्टे उड़ा करो,
लोग कहते हैं इन पे तकरीर करो, नौजवान कहता है इनके दुपट्टे पे तकरीर करना। मैं कहता हूं तकरीर की जरूरत नहीं है, तू टोपी ओढ़ना लाजिम कर ले, बेटियां दुपट्टों को लाजिम कर लेंगे। हमने टोपियां छोड़ दी, बेटियों ने दुपट्टे ओढ़ना छोड़ दी। तुम दुपट्टे उन पे लाजिम ना करो, सिर्फ टोपियों के आदी हो जाओ। गैरत बहन की दुपट्टे को उतरने नहीं देगी। जब हमारे सरों पे टोपियां नहीं तो किस मुंह से कहेंगे दुपट्टा ओढ़ो। इसलिए लाजिम है हम सब पे, सिर्फ नमाज के लिए नहीं, हमें हर वक्त सर पे टोपी रखनी चाहिए। यह हमारे हुजूर का दिया हुआ तरीका है। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। हम आपसे बस इतनी गुजारिश करेंगे, आप हुजूर की दी हुई शरीयत को लाजिम करें। बहन बेटियों से गुजारिश है कभी सर से दुपट्टा उतरने लगे हुजूर की कुर्बानी याद करना, वरना याद रख क़यामत में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा ना, सैयदा ज़ैनब ने कलाई पकड़ के पूछ लिया, सुन मेरे भाई की लाश पे घोड़े दौड़ रहे थे, मैंने तब दुपट्टा नहीं छोड़ा, तूने भाई के चेहरे पे दुपट्टा गले से भी उतार दिया था। कोई जवाब होगा? खातून जन्नत ये कहे कि मैं गुर्बत में पूरी जिंदगी काट आई, मैंने ऊंट की खाल तो ओढ़ी लेकिन नबी की शरीयत में आंच नहीं आने दी। पता तेरी शान मेरी शान से बड़ी थी। आज लोग पूछा करते घर में झगड़े हैं, जायका नहीं है खानों में। मैं कहता हूं खुदा की कसम ये जायके मसालों की वजह से खराब नहीं, हमारी बदअमालियों की बुनियाद पे खराब हो रहा है। बदअमालियों की बुनियाद पे गारंटी देता हूं, जाओ मसाला किसी भी कंपनी का हो, बहन बेटी दुरूद पढ़ के खाना बनाना शुरू करे। मसाले में अगर से खोट होगी लेकिन दुरूद की बरकत तेरे खाने को मजेदार बना देगी, गारंटी है मेरी। आज ना बीमार हो रहे, जिसे देखो लीवर का मरीज, गुर्दा, वो कह रहे मैदा काम ही नहीं कर रहा मौलवी साहब, जब खानू खट्टी डकारे आ रहे, मौलवी हकीम नहीं क्या चाहते हो कि गैस की गोलियां भी यही बेचे? एक थैला दवा का भी लेके चले, किसी गोली की जरूरत नहीं। वजीफा मैं बता देता हूं, जब खाना खाने बैठो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, जब खा के उठा करो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया करो। ये 2 टेबलेट एक खाने से पहले लेनी है, एक खाने के बाद लेनी है, इसको लाजिम कर लो। खुदा की कसम कभी लीवर खराब नहीं हो सकता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये 2 गोलियां लाजिम कर लो खाली, एक खाने से पहले लेनी है, एक खाने के बाद, एक खाने के बाद लेनी है। मगर मालूम है ना इसमें गड़बड़ क्या होती है? गड़बड़ ये होती है इसमें, आपने खाना खाया ना, उसके बाद जो आपके अंदर बीमारी वाली गोली जाती है वो कौन सी होती है? सब ठीक था लेकिन मिर्च तेज थी, ये लीवर में कैंसर पैदा करेगी। सही बता रहा हूं? हक है, हक है। क्या हम इन नेमतों के लायक थे? क्या हमारा मुंह इस लायक था जो ये मिलता? खुदा की कसम 24 घंटे नाफरमानियां की है। एहसान मानो अपने रब का कि तुमने नाशुक्री की, हमने नाशुक्री की। रात भर नाशुक्री करते, रात भर पबजी और गेम खेलते खेलते आंख लग गई। उठना तो फजर में था, 10 बजे सो के उठे हैं, फजर छोड़ी, रात भर उसकी नाफरमानी में गुजारी। लेकिन एहसान मान जब आंख खुलती है, तेरी आंख खुलने से पहले मक्खन पराठे तेरे दस्तरखान पे होते हैं, अभी तू उठ के नहीं आया है, दूध जैसी नेमत तेरे दस्तरखान पे आ जाती है। एहसान मान उसने नाश्ता बंद नहीं किया है, फिर तूने नाश्ता किया, यारों के साथ कुल छर्रे उड़ाए, चौक में बैठ के इसकी गीबत उसकी चुगली, इसकी बुराई उसकी सरकार, इसकी गिराई उसकी बनाई, यही करते करते ज़ोहर का वक्त बीत जाता है। फिर तूने ज़ोहर छोड़ दी, शुक्रमान मन अदा कर रब का कि तूने उसकी नाफरमानी की, लेकिन उसने दोपहर का खाना बंद नहीं किया। फिर गोश्त तरह तरह का तेरे दस्तरखान पे, तरह तरह की रोटियां तेरे दस्तरखान पे है, कुछ भी बंद नहीं किया गया। एहसान मान अपने रब का, हम तुम नाशुक्री करते रहे लेकिन वो फिर भी देता रहा है। खुदा की कसम उसकी रहमत आवाज दे के कहती है, तूने 40 साल नाफरमानी में गुजारे, 60 साल गुजार दिए हैं, सोच हमारी रहमत से ना उम्मीद ना होना। आज भी वक्त पलट के आ जा, मैं तुझसे 40 साल के बदले में, गुनाहों के बदले में 40 साल रुलाऊंगा नहीं, 40 साल कर पाऊंगा नहीं। हाँ मैं तेरा रब हूँ और इतना करीम हूँ, 40 साल के गुनाह लेके आ, तू एक बार रो के दिखा दे, मैं तेरे सारे गुनाहों को धो के दिखा दूंगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, करम है कोई साइल ही नहीं, क्या कह रहे हैं? राह दिखलाए किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। उठे उठते ही कह दिया नहीं नमक खराब था, मिर्च अच्छी नहीं थी, वो बात ये रब को अच्छी न लगी। ऐसी बीमारी लीवर में लगाई, करोड़पति है, हीरे सोना चांदी सब कुछ है, लेकिन भुनी मछली सामने रखी है मगर हाथ नहीं लगा सकता। क्या करना है? अब तुझे दाल का पानी पीना है, अब
तुझे बिना नमक मिर्च की तोरी खानी है। अब नहीं खा सकता तूने कहा था नमक ज्यादा है, तूने कहा था मजा नहीं आया। अपनी औकात देखता और मेरे इनामात देखता। तू हर हाल में मेरा शुक्र अदा करता, मैं उनमें इजाफा कर देता। वो भाई लाजिम है 2 टेबलेटें लेनी है और इस वाले वायरस से परहेज करना है। ये जो खा के कहते थे मौज नहीं आई, मौज तो लोगों को तेरे 40वें की रोटी खा के आनी है। हाँ, इसलिए मेरे भाई अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करो, नेमतों का शुक्रिया अदा करो। बलियावी साहब कबीला ने बड़ी अच्छी बात कही थी, जो तुम दावतों में खाना फेंक देते हो ना, अगर वही उठा करके किसी गरीब बच्ची के निकाह पे लगा दिया जाए तो साल भर के फेंके हुए खाने में गांव की चांद बच्चियों का निकाह हो जाएगा। लेकिन यह भी कड़वी सच्चाई है। मेरे भाई ने मुझसे एक फरमाइश की थी, मगर मजबूर हूं मैं, थोड़ा सा वक्त की वजह से मैं वो फरमाइश पूरी नहीं कर सकता। बस अपनी बात पूरी करके मैं बात समेटने लगा हूं। अल्लाह करे ये बात जहन में आ जाए, जहन में आ जाए ये बातें। खाली वाह वाह करके तकरीरें करा के जन्नत बांट के चले जाना ये काफी नहीं है। वो जन्नत हमें बांटना आती भी नहीं और बांट भी नहीं सकते। जन्नत हमारे बाप की नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहेंगे। बस ये बात ध्यान में रखिएगा। हुजूर को राजी करने की कोशिश करनी है, हुजूर को राजी करने की कोशिश। शादी ब्याह के अंदर ये जो तबाहकारियां हैं, दावत एक की होती है ना, एक मोटरसाइकिल पे 4 बैठ के जा रहे हैं, वो तो और लंबी नहीं होती है, वरना 5 बैठ जाए। वलीमे का कार्ड एक के आया तो कह रहा तू भी बैठ जा, स्टैंडिंग में ले गया सबको बैठा के। हमारा दीन ये कहता है जिसकी दावत हो वही खाने जाए, बगैर दावत के किसी दस्तरखान पे जाना अपने आप को जलील करना है। ये हमारा दीन सिखाता है। डॉक्टर इकबाल की फिर वही बात, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे, क्यों देखे? क्या नहीं दिया इस्लाम ने? पंचायत से लेकर दावत तक का खाना इस्लाम सिखा रहा है। मगर होता क्या, दावत एक की है तो 4 बैठ जाए। वो तो डंडे बंद नहीं सकते, वरना बांध के लटका के ले जाए। जानते हो, आपसे एक मशवरा है मेरा। पहली बात तो बारात का इस्लाम में कोई तसव्वुर ही नहीं है। ये उलमा बैठे पूछ लेना, बारात के लिए अरबी लुगत में कोई स्पेशल लफ्ज है ही नहीं, क्योंकि इस्लाम में इसका तसव्वुर ही नहीं। ये तो बेगैरती से जाके खा के आते हैं बेटी वाले के घर, और ऊपर से धौंस के साथ। बोटी इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए और हड्डी ना आ जाए। क्यों? बारात में बगले आने जो बिना चबाए खाएंगे। बोझ ना बन बेटी वालों पर, बोझ ना बनो। अल्लाह तौफीक दे तो गरीब का बोझ हल्का कर दो, अल्लाह आखिरत में तुम्हारे गुनाहों का वजन हल्का कर देगा। यह असल चीज है, यही असल है। कोशिश ये करें अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाए, अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाए। हुजूर से प्यार करें, हुजूर से वफा करें। कई बार तुमने नहीं देखा है, जब कहीं खाना चलता है ना, लड़की के बाप को ढूंढना, आज तक ना ढूंढा हो तो आज के बाद ढूंढना। देखना कि जब बारात खाना खाती है तो लड़की के बाप का क्या हाल होता है। देखना किसी कोने में खड़ा होगा, या तो यूं हाथ होंगे या यूं होंगे, वो आंखों से देखता होगा लेकिन दिल से कहता होगा मालिक लाज रख लेना। एक मेहमान भी भूखा चला गया, पूरी जिंदगी मेरी बेटी को ताना मिलेगा, मेरी बेटी ससुराल में सुख से नहीं रह पाएगी। अगर एक बंदा भी भूखा चला गया, मेरी बेटी जीते जी मर जाएगी। वो कोने में खड़े होकर ये रो रो के कहता होता है। गरीब अलग मुसल्ला बिछा के रो रहा है, लेकिन बेटे वाला आज फिरौन बना है, आज शद्दाद बना है। यूं आस्तीने करके, बोटी ठीक है, मसाला सही है, नमक तो कम ज्यादा नहीं है। जो चापलूस टाइप के होते कहते प्रधान मजा आ गया। बता रहा हूं आपको, जो चापलूस तनुए होते वो कहते प्रधान मजा आ गया, जैसी तुम्हारी बारात का गाना किसी का नहीं मिला। और जो दलाल टाइप के होते हैं ना, वो कहते हैं ठीक तो है लेकिन धमक ज्यादा था। इतना जुमला एक बाप की 17 साल की मेहनत पे पानी फेर देता है। आपको क्या लगता है ये 6 घंटे पका हुआ कोरमा है, 3 घंटे की लगी हुई रोटी है, 12 घंटे में समेटा गया दस्तरखान है? नहीं, एक बाप के 18 साल लगे हैं इस खाने में, माँ की 25 साल की मेहनत है इसमें, बेटी के ये जो खाना खा रहे हो इसमें 17 साल की मेहनत लगी है। इस खाने में ऐब ना निकालना।
अगर आपसे कोई पूछे क्या था, नमक ज्यादा भी हो, कहना शुक्र रब का खाना बड़ा लजीज था, ये कह के 2 कदम आगे बढ़ा देना। अगर लड़की के बाप तुमसे पूछे कोई कमी तो नहीं थी, मुस्कुरा के कह देना आप थे तो क्या कमी थी, सब कुछ तो आपने रख दिया है, इतना कह के उसके दिल को खुश कर लेना। खुदा की कसम तेरा कुछ नहीं जाएगा। 2 जुमले तेरे, गरीब की बेटी बाप को राजी करेंगे, बेटी का बाप मुस्कुराएगा, उधर तुझ पे देख करके खुदा की रहमतें मुस्कुराना शुरू हो जाएंगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। ये रवैये इख्तियार करें, ये तरीके अपनाएं अपने। अल्लाह आपको सलामत रखे। जिंदगी भर ये देखें, हमें अपने मुआशरे को आसान करना है, चोखा करना है। अपने मुआशरे में बढ़ने वाली जितनी भी जाहिलाना रस्में हैं, इन्हें सारी की सारी खत्म करनी है। कोशिश ये करना है हमें कि किसी बाप पर बेटी के जहेज और उसके खाने का खर्च नाजायज न डाला जाए। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। बहन बेटियों से भी मेरी गुजारिश है, तुम ससुराल जाती हो, अभी 5 मिनट बाकी है, मैं बात पूरी कर ले रहा हूं। ससुराल जाती हो ना, तो आप जाकर के ससुराल में जो रवैया इख्तियार करती है, उसमें मैं समझता हूं सबसे पहले बाप का हाथ होता है। गाड़ी में बैठने जा रही है, रो रही है, तो कान में आके कह रहे डर मत, चाबी गाड़ी में लगी रहती है, तुझे तो पता ही है, खाली फोन कर दिए फौरन कल आ जाए, 2 मिनट में सही कर देगा सबको। मैं कहता हूं नवाब साहब, बड़े बड़े बादशाहों से बेटियां नहीं पली, तुम्हारी औकात क्या है? सिर्फ शौहर खत्म होता है जो बीवी पाल लेता है, वरना तुम्हारे जैसे अथू नथू खां से बेटियां नहीं पलती। तू जो कह रहा है ये संभाल लेगा, कि तू संभाल नहीं, बिगाड़ रहा है, बिगाड़ रहा है, क्या डरिए मत। अब बाप ने चाबी तो बम की पहले ही खींच ली थी, फटना बाकी था। ससुराल आई बहू बेटी, सास ने कहा बहू फजर हो गई, उठी नहीं, तो छूटते ही क्या कहती है, अपना काम करो, और ज्यादा बोली तो समझ लेना अब ये बम फट गया। अब या तो डरो और या फिर घर छोड़ के निकल लो। खुदारा मैं आपसे कहूं, बेटियों को वो तालीम देकर रुखसत करना जो मेरे नबी ने अपनी बेटी को तालीम देकर रुखसत किया था। हम में से किसी की बेटी खातून जन्नत के कदमों से लगने वाली खाक के जर्रे के बराबर नहीं, लेकिन मेरा नबी बेटी के कान में क्या कहता है, फातिमा अब तक इजाजतें मुझसे लेती रही थी, आज के बाद सारी इजाजतें मेरे अली से लेते रहना है। अब तक हम तुम्हारे मालिक थे, आज के बाद अली तुम्हारे मालिक है। मेरी बेटी अली की मर्जी के बगैर कोई काम ना करना। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जो कायनात का मालिक बन के आया है और अमल करके भी दिखाया। एक दिन हुजूर को बेटी की याद आई, लेने आ गए। सुनना बहुत गौर से, मेरी बहनें सुनो, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। लेने आ गए हुजूर बेटी को, दरवाजे पे आए, कौन? अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। बेटी तुम्हारे अब्बू आए। कहती है अब्बा आ जाइए, दरवाजा खुला है। हुजूर तशरीफ लाए, दाएं बाएं देखा, बेटी अली नजर नहीं आ रहे। अब्बा जी अभी बाहर चले गए। कहा बेटी मैं तुम्हें लेने आया था। कहा अब्बा चल तो लूं, लेकिन अभी अली घर पे नहीं है। तो हुजूर जानते क्या फरमाया मेरे नबी ने? फरमाया कोई बात नहीं बेटी, मैं इंतजार कर लेता हूं, जब अली आ जाएंगे तभी हम तुम्हें लेके जाएंगे। क्या कहना? ये भी तो कह सकता था ना मेरा नबी कि मैं अली का भी मालिक हूं, तेरा भी मालिक हूं, मैं कायनात का मालिक हूं। लेकिन नहीं बेटी, मैं कोने में बैठ जाता हूं। हुजूर एक कोने में बैठ गए। थोड़ी देर गुजरी ना हज़रत अली आ गए। पहला कदम रखा, लंबी सांस ली। खातून जन्नत ने देखा अली खैर है? तो आप क्या कहते? फातिमा क्या हुजूर आए थे? काली कैसे पता? कहा आंगन की खुशबू बता रही है कि मेरे नबी ने यहाँ कदम रखा है। सुभान अल्लाह, खुशबू बता रही है कि मेरे नबी यहाँ आए हैं। खातून जन्नत मुस्कुराई, कहने लगी हुजूर बैठे हैं। किधर है? का वो बैठे हुए हैं। तोड़ करके गए, 2 जानू बैठ गए। महबूब मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, सरकार कैसे आना हुआ? का अली आज बेटी को लेने आया था, दिल नहीं लग रहा था, 3 दिन हो गए। अली इजाजत दे तो मैं बेटी को लेके चला जाऊं। चीख निकल गई हजरत अली की। आका इंतजार क्यों किया? का अली तेरी इजाजत का इंतजार था, तुम आओगे इजाजत दोगे तब हम बेटी को लेके जाएंगे। हजरत अली ने कदम पकड़ के कहा था महबूब आप मेरे भी मालिक है, फातिमा के भी मालिक है, कभी आपको पूछने की जरूरत नहीं। मेरे आका ने कहा था अली बेशक मैं फातिमा को ले जाता, लेकिन तेरी इजाजत के बगैर अगर आज ले जाता तो ये बेटियों के लिए दलील बन जाता। बाप के कहने पे शौहर के बगैर वो चली जाती। आज मैं तेरी इजाजत से ले जाके बता रहा हूँ, कयामत तक कोई भी बेटी
शौहर की मर्जी के बगैर उसका घर छोड़ के नहीं जा सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। मेरी बहन, मेरी बेटी, तेरा शौहर तेरा सब कुछ है। तेरी जन्नत वो, तेरी दुनिया वो, तेरी आखिरत वो, तेरी इज्जत वो, तेरी शान वो है। अगर ये नहीं होगा तो ये कुछ भी नहीं होगा जो मैंने बता दिया, कुछ नहीं बचता है। जिस दिन शौहर सफेद कफन में लिपट जाए ना, रोटी देना तो बड़ी बात है, ये दुनिया इज्जत की नजर से देखती तक नहीं। यतीम को उस वक्त तक टुकड़ा नहीं दिया जाता जब तक पैर का जूता साफ न करा लिया जाए। शौहर पागल भी है ना तो इसके लिए बद्दुआ न करना, इसके लिए हाथ उठा के लंबी उम्र की दुआएं मांगना। फिर देख अल्लाह तुझे कितनी बरकतें देता है, कितनी बरकतें देता है। तू कोई निराली दुल्हन तो नहीं, तू कोई नई नवेली दुल्हन तो नहीं जो सिर्फ तू दुल्हन बनी हो। मेरे हुजूर को देखो, 40 साल की दुल्हन है, 25 साल का दुल्हा है। दुल्हन को खदीजतुल कुबरा कहा जाता है, दुल्हा को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। तवज्जो सारे लोगों की, कर लो बात पूरी। जो सुनना चाहते हैं जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रख के, लग रहा जैसे महफिल शुरू हो रही है। ठीक है जी, आखिरी वक्त 1:30 बजे का है, 1:30 पूरे हो गए। मैं मिनट भर में बात खत्म करने लगा हूं। 25 साल का दुल्हा है, 40 साल की दुल्हन है। दुल्हा कवारा है, दुल्हन बेवा है। ऐसी मिसाल हो तो लाके दिखाओ। दुल्हा कुआरा, दुल्हन बेवा। इधर देखो, कोई मोहताज नहीं है दुल्हन, मलिका-ए अरब है दुल्हन, मलिका-ए अरब है दुल्हन, और सुल्तानुल अंबिया के दुल्हा। सुन जरा ये जोड़ी देख, 25 साल खदीजतुल कुबरा ने हुजूर की खिदमत की। कितने साल? समझ में आ रही है ना सबके? कितने साल? 25 साल खिदमत की। और कोई लावारिस नहीं थी खदीजतुल कुबरा, 20 नौकरानियां थी आपके घर में। कितनी? जोर से ये बात याद रख लेना जो बता के जा रहा हूं। 20 खादिमाएं हजरत खदीजतुल कुबरा के घर में थी। अब देख तो सही कितनी अजमतों वाली खातून होंगी।